साथियों, धनु लग्न की किसी भी जन्म पत्रिका में पंचमेश अर्थात संतान के कारक मंगल देव यदि स्वयं अपने ही घर में यहां पर विराजमान हो तो जो प्रथम संतान है वो भाग्योदय कारक तो होती ही है, शादी के 1 साल में ही इनके घर पर किलकारी जो है वो गूंज जाती है। यदि इस सेकंड हाउस में मंगल देव विराजमान है तो यहां से वो अपनी चौथी दृष्टि से इस भाव को देख रहे हैं। यदि मंगल देव एकादश भाव में विराजमान है तो यहां से भी वो अपनी सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं, और मंगल यदि इस दशम भाव में है तो यहां से भी अपनी अष्टम दृष्टि से इस पंचम भाव को वो देखने का कार्य कर रहे हैं। इन सभी स्थितियों में औसतन प्रायः विवाह के पहले ही वर्ष में इनको संतान संबंधी खुशखबरी अवश्य मिल जाती है। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, विवाह के पश्चात यदि किसी खुशखबरी के लिए उस दंपत्ति और उनके घर वालों के जो कान है वो तरसते रहते हैं, वो है संतान प्राप्ति की खुशखबरी। कई लोग जो बहुत ही खुशकिस्मत होते हैं तो संतान उनको 1, 2 या 3 वर्ष के बाद हो जाती है, लेकिन कई मामलों में ये इससे ज्यादा डीले हो जाती है और फिर एक निरंतर चक्र प्रारंभ होता है उपायों का। खैर, संतान पक्ष पर हमने हमारे इसी चैनल पर विशद एपिसोड बनाए हैं, रिसर्च बेस्ड हैं, आप भी जाकर के उसको जरूर देखें अपने लग्न की पत्रिका के अनुसार। इस खास सीरीज में जिसका ये एपिसोड है, इस खास श्रृंखला में हम चर्चा कर रहे हैं कि कब ऐसी स्थितियां जन्म पत्रिका में निर्मित होती हैं कि व्यक्ति को विवाह के पहले ही साल में संतान संबंधी खुशखबरी अवश्य मिल जाती है। यदि आपने अभी तक अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहां आई बटन में हम आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा रहे हैं, जाकर के उसको जरूर देखें। तो आइए साथियों, जानते हैं इस धनु लग्न की जन्म पत्रिका में कि कब शादी के 1 साल के भीतर ही, थोड़ी सी इसमें शर्त एक जरूर है कि आपने कुंडली ठीक से मिलान करके विवाह संपन्न किया हो, क्योंकि ये बट नेचुरल सी बात है कि संतान न केवल पुरुष उत्पन्न कर सकता है, न केवल स्त्री उत्पन्न कर सकती है। उनके शुक्राणु और अंडाणु का जब मिलन होता है, उसी प्रक्रिया के माध्यम से ये संतान उत्पत्ति की जो प्रक्रिया है वो पूरी होती है। साथियों, मंगल देव धनु लग्न में संतान प्रदाता है। हालांकि मंगल देव जो है वो पंचमेश है और इनकी स्थितियां और डिग्रियां हमें जरूर देख लेनी चाहिए, कहीं वो 0 डिग्री के या 1 डिग्री के या 28, 29 जैसी अंतिम डिग्रियों के हैं, तब वो रिजल्ट अपना प्रदान नहीं कर पाएंगे। कुछ प्लेसमेंट की हम बात करें साथियों, यदि इस जन्म पत्रिका में मंगल देव स्वयं ही पंचम भाव में विराजमान हो जाए, अद्भुत प्रकार का तो राजयोग है। व्यक्ति की लव मैरिज की भी पूरी संभावना होती है और वो लव मैरिज सक्सेसफुल भी होती है, और उस मैरिज के बाद में जो संतान होती है वो भी भाग्योदय कारक इनके लिए जरूर होती है और लगातार आकस्मिक धन योग इनके लिए बना रहता है। साथियों, यदि मंगल देव इस सेकंड हाउस में, बल्कि सेकंड हाउस में यदि विराजमान है तो यहां पर वो उच्च राशि के भी हो गए और यहां से अपनी चौथी दृष्टि से उन्होंने पंचम भाव को भी देखा। ऐसा जो व्यक्ति है वो अपने कुल का दीपक होता है, जिसको हम कहते हैं कि ये कुल दीपक योग का निर्माण किया, अपने खानदान में सबसे ज्यादा तरक्की करने वाला व्यक्ति होता है। और दशाओं को चाहे छोड़ दें, लेकिन कि मंगल की जो दशा है वो जीवन की सर्वोत्तम दशा साबित होती है और धन संबंधी कोई भी परेशानी इनको कभी भी जीवन में नहीं आती है। वाणी थोड़ी सी एग्रेसिव होती है, थोड़ी सी उसमें क्रोध का पुट अवश्य ही होता है, लेकिन इनकी वाणी के सामने अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। और इस स्थिति में भी 1 साल के भीतर ही, विवाह के 1 साल के भीतर ही इनको संतान अवश्य ही प्राप्त हो जाती है। साथियों, यदि मंगल देव इस एकादश भाव में विराजमान हो जाएं धनु लग्न में, तो व्यक्ति जो है वो किसी न किसी फील्ड का स्पेशलिस्ट जरूर होता है और उसी से उसकी आजीविका चलती है। उसका जो दोस्तों का दायरा है वो बहुत बड़ा होता है, सबसे वो मिल करके चलता है और दोस्तों का वो एक प्रकार से प्रतिनिधित्व भी अवश्य ही करता है।
मंगल की जैसे ही इनको दशा आती है, इनकी आय में जबरदस्त वृद्धि होती है और कोई ऐसी सुषुप्त इच्छा जो लंबे समय से दबी हुई थी, मंगल आते ही उस इच्छा को पूरी अवश्य कर देता है। यहां बैठ करके अपनी सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को, अपने ही घर को देखा है, तो विवाह के पहले ही वर्ष में इनको संतान संबंधी खुशखबरी अवश्य मिल जाती है। साथियों, यदि इस जन्म पत्रिका में मंगल देव इस कर्म के भाव में, दशम भाव में यदि विराजमान हो जाएं, तो ऐसी स्थिति में भी जो है इनको पैतृक संपत्ति मिलती है या पिता का जमा जमाया बिजनेस मिलता है और पिता के उस बिजनेस को ये कई गुना आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। यदि ये सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं तो मंगल की दशा अंतरदशा में इनका सिलेक्शन अवश्य ही हो जाता है और ये एक प्रसिद्ध सिविल सर्वेंट जरूर बनते हैं। और ये यदि किसी दूसरे फील्ड में भी है तब भी ये ख्याति अवश्य ही प्राप्त जरूर कर लेते हैं। और यहां बैठ करके भी अपनी अष्टम दृष्टि से मंगल देव ने पंचम भाव को देखा, तो विवाह के पहले ही वर्ष में इनको संतान संबंधी खुशखबरी अवश्य मिल जाती है। साथियों, ये तो मंगल की स्थितियां थी। अब कुछ मंगल और गुरु की जो युति है वो जबरदस्त योग कारक है, क्योंकि लग्नेश स्वयं गुरुदेव है और पंचमेश मंगल देव है। यदि गुरु और मंगल की युति इस या फिर इस मतलब त्रिकोण की हम बात कर रहे हैं, यदि यहां विराजमान है तो गुरु की दशा अंतरदशा या मंगल की दशा अंतरदशा में यदि इनका विवाह संपन्न हुआ है तो पहले ही साल में इनको संतान संबंधी जो खुशखबरी है वो अवश्य ही मिल जाती है। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो साथियों, ये श्रृंखला हमारी आगे भी जारी जरूर रहेगी। अब समय हो चला है आप लोगों के कमेंट्स को शामिल करने का। तो पहला ही कमेंट सोनिया सिसोदिया जी ने लिखा है, अगर किसी लेडी को पता ही ना हो कि उसकी कुंडली के 5th हाउस पर कौन सा नंबर है, तो फिर कौन से दिन से ये स्टार्ट करे उपाय। देखिए, जिस उपाय के बारे में आपने प्रश्न पूछा है वो उपाय यदि इस प्रकार की जानकारी नहीं है तो गुरुवार से अर्थात बृहस्पतिवार से ये उपाय करना है। साथियों, अगला कमेंट पूजा साहू जी का है, हे भोले बाबा मेरी भी गोद भर दो, पता नहीं क्यों नहीं हो रही है, भगवान हार चुकी हूं, जीने की आशा नहीं होती। देखिए पूजा जी, ऐसी निराशाजनक बातें आप मत करिए। इसी उपाय से हजारों बहनों को संतति सुख मिला है, आपको भी अवश्य मिलेगा। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ में उपाय जरूर करें। साथियों, अगला कमेंट हमारे नियमित दर्शक शकुन शरण जी का है, आदरणीय आचार्य जी सादर प्रणाम। आचार्य जी, लक्ष्मण जी को सौभाग्य प्राप्त हुआ था सुमित्रा जी के पुत्र होने का। एक इस प्रकार भी कह सकते हैं कि सुमित्रा जी को सौभाग्य प्राप्त हुआ था लक्ष्मण जी की मां होने का। आपके आशीर्वाद से सदा अभिभूत रहूं, शत शत चरण स्पर्श व चरण वंदन स्वीकार कर। शकुन जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से, और हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का आपने बिल्कुल ठीक सही जवाब दिया है। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।